हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण जैन और मैं हूँ करियर ग्रोथ से। और आज मैं बात करूँगा जो प्राइवेट एमबीबीएस और एक अब्रॉड से जो एमबीबीएस होती है उसके डिफरेंसेस के बारे में। दोस्तों, काफ़ी बार हमारे पास क्वेरीज आती हैं कि सर अब्रॉड से करना बेटर है या इंडियन प्राइवेट से करना बेटर है। तो दोनों अपनी जगह, जैसे कि अपनी जगह ठीक हैं दोनों, तो बट एक कुछ पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन है जो कि हम कर सकते हैं कुछ बेसिस पे, जिससे कि जो भी स्टूडेंट हमें देख रहे हैं, जो भी पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, वो दे कैन मेक अप देयर माइंड कि क्या करना चाहिए। तो देयर इज़ अ 6 पॉइंट कंपैरिजन जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा आज। तो सबसे पहले तो मान्यता की बात करें, अगर जितने भी स्टूडेंट्स अब्रॉड से एमबीबीएस करते हैं या फिर इंडिया से एमबीबीएस करते थे, पहले क्या हुआ करता था कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो होते थे उनके करने के बाद, उनसे एमबीबीएस करने के बाद आपको इंडिया में एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता था कोई, डायरेक्टली यू कैन प्रैक्टिस एज अ डॉक्टर। बट स्टार्टिंग फ्रॉम 2018 एक कॉमन एग्जिट एग्ज़ाम, नेशनल लाइसेंस एग्ज़ाम जिसको बोला गया है, वो इंट्रोड्यूस हो गया है। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर एमबीबीएस फ्रॉम इंडियन प्राइवेट कॉलेजेस, उनको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और इवन जो अब्रॉड के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको वापस आके फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम देना पड़ता था, वो फॉरेन ग्रेजुएट एग्ज़ाम जो है वो मर्ज हो जाएगा कॉमन एग्जिट एग्ज़ाम के साथ। तो दोनों सेम एग्ज़ाम हो गए। तो बेसिकली दोनों पार पे आ गए हैं। आप दोनों को से करने के बाद आपको एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा। तो मान्यता इज सेम। जहाँ तक कॉस्ट की बात है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं उनका स्टार्टिंग पैकेज या स्टार्टिंग कॉस्ट जो रहती है वो रहती है 65 लाख के आसपास, और इट गोज़ अप टिल 1.25 करोड़। तो ये एक कॉस्ट एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है काफ़ी, जिसकी वजह से बच्चे अब्रॉड जाना पसंद करते हैं। बिकॉज अब्रॉड में अगर आप देखा जाए तो 5 ईयर्स की एमबीबीएस आप 15 लाख में ट्यूशन फीस, लिविंग कॉस्ट सब कुछ मिला के कम्प्लीट कर सकते हो। बहुत ही मिनिमम जो है, मतलब 15 लाख जो है बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम, जो बहुत ही सस्ती यूनिवर्सिटीज या सस्ती कंट्रीज़ जो है वहाँ से आप कर सकते हो। बट ऑन एन एवरेज देखा जाए तो दिस ऑल्सो गोज 20 लाख से, मेजरली देखा जाए तो 20 लाख से स्टार्ट होता है। 30 लाख के बिटवीन आप अपनी पूरी एमबीबीएस कंप्लीट कर सकते हैं। ड्यूरेशन अगर देखा जाए तो इंडिया की एमबीबीएस में 4.5 ईयर्स की, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 4.5 ईयर्स का कोर्स सबसे रहता है, प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप रहती है। अगर अब्रॉड में देखा जाए तो 5 ईयर्स का कोर्स ड्यूरेशन है, कहीं कहीं यह 6 ईयर्स भी हो जाता है। कहीं से आपको एमबीबीएस करने के बाद, अब्रॉड से करने के बाद इंडिया में आपको इंटर्नशिप करना ज़रूरी है, और कहीं कहीं से ये है कि आप बाहर से ही इंटर्नशिप नहीं कर सकते हो। तो ड्यूरेशन पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, 5 to 6 ईयर्स की ड्यूरेशन है। तो इंडिया में वही आपको टिपिकल इन्वायरमेंट, इंडियन इन्वायरमेंट मिलता है। अगर आप एमबीबीएस स्टडी करते हो या कोई भी कोर्स स्टडी करते हो, जो कि रहता है कि बेसिक अपना उठे हो, आप गए हो, अपने कॉलेजेस गए हो, वही आपको इंडियन स्टूडेंट्स मिलेंगे आसपास, इंडियन टीचर्स होंगे, वही टिपिकल पढ़ाई होगी, और लिविंग स्टैंडर्ड भी इंडिया का मोर और लेस सेम ही रहता है। हर जगह पे आप चले जाओ, भले आप पुणे में पढ़ रहे हो, भले पौंडीचेरी में पढ़ रहे हो, या भले आप दिल्ली में पढ़ रहे हो, उस इन्वायरमेंट में देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें सेम रहती हैं। जैसे कि बच्चे ही हमको बताते हैं ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इसके साथ नहीं घूम सकते, उसके साथ नहीं घूम सकते, इतनी देर तक नहीं बाहर जाना है, इतनी देर तक अंदर आना है, ये नहीं पहन सकते, वो नहीं पहन सकते। ये टिपिकल इंडियन इन्वायरमेंट है जो आपको मिलेगा। बट कंपेयर अगर एमबीबीएस अब्रॉड से करें या किसी भी कोर्स में अब्रॉड में आप जाएँ, तो ये डिफरेंस आपको मिलता है। जो इन्वायरमेंट होता है वो सब्सटेंशियली बेटर होता है। आप कोई रोक टोक नहीं होती, कोई आपको कोई प्रेशराइज नहीं किया जाएगा कि कोई सोशल इश्यूज़ नहीं है कि आप ये नहीं पहन सकते, वो नहीं पहन सकते, इसके साथ नहीं जा सकते, उधर उसके साथ नहीं जा सकते। तो कुछ कंट्रीज़ में जैसे कि फिलीपींस में देखा जाए, चाइना में देखा जाए, जॉर्जिया में देखा जाए, तो ये प्रॉब्लम्स नहीं है। इवन यूक्रेन और रशिया में भी जहाँ तक फ्रीडम को लेके बात है, बहुत ही फ्री इन्वायरमेंट होता है, तो बच्चे अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं कि किस टाइम पे उनको क्या करना है। बट गिवन दिस थिंग, कॉन्स्टेंट आपको अपनी पढ़ाई पे भी फोकस करना पड़ेगा। तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपके पास कोई प्रेशर नहीं होता तो आप पढ़ाई पे, थोड़ी खुली छूट मिलती है तो आप पढ़ाई पे ध्यान डगमगा सकता है। तो वो चीज़ आपको यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी।
क्वालिटी की जहाँ की बात करें, बहुत बच्चों को ये मिसकंसेप्शन है कि इंडिया की MBBS महंगी होती है तो इट इज़ अ बेटर क्वालिटी MBBS, जो कि बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है अगर हम देखा जाए। मैं क्लैरिफाई करता हूँ कि कैसे। अगर आप इंडिया में MBBS करने जाते हो तो हु विल बी योर प्रोफेसर्स? वो वही लोग होंगे जिन्होंने इंडियन कॉलेजेस से MBBS और MD या MBBS और MS किया होगा, वही आपको इंडिया में पढ़ा रहे होंगे। बट कंपेयर करिए, अगर आप चाइना में या फिर जॉर्जिया में अपनी MBBS कर रहे हैं, हु विल बी योर प्रोफेसर्स? वही लोग जो कि जॉर्जिया से, चाइना से या फिर किसी और कंट्री से काफ़ी इवन इंडियन प्रोफेसर्स भी वहाँ पे पढ़ाने जाते हैं एज अ फुल टाइम प्रोफेसर्स। तो देखा जाए तो टीचिंग क्वालिटी में डिफरेंस कैसे आ जाएगा? यहाँ पे भी MBBS MD MS आपको पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर भी MBBS MD MS आपको पढ़ा रहे हैं। काफ़ी लोग तो वो होते हैं जो कि USMLE क्लियर करके या प्लैब क्लियर करके एज अ प्रोफेसर ज्वाइन करते हैं चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में, जॉर्जियन यूनिवर्सिटीज़ में। तो फिर ये कंपैरिजन, अगर आप कंपैरिजन करो तो हाउ कैन यू से कि क्वालिटी इंडिया की बेटर होगी कंपेयर टू। अगर हॉस्पिटल्स की बात करें, लेट अस से यहाँ पे क्लिनिकल कोर्सेज की बात करें, इमेजिन करिए यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज का नाम लेता हूँ, मुरादाबाद में TMU है, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ का हॉस्पिटल की अगर बात करें तो 100 या 200 बेड का हॉस्पिटल होगा वहाँ पर। बट अगर इफ़ यू कंपेयर इट विद चाइनीज़ हॉस्टल या चाइनीज़ हॉस्पिटल, जो यूनिवर्सिटीज़ के अपने हॉस्पिटल होते हैं, 10,000 बेड के भी वहाँ पे हॉस्पिटल होते हैं। 10,000 बेड वर्सेस 200 बेड हॉस्पिटल, कहाँ पे आपको क्लिनिकल कोर्सेज बेटर मिलेंगे? ऑब्वियसली जहाँ पे ज़्यादा बेड्स होंगे, जहाँ पे ज़्यादा पेशेंट्स होंगे, वहीं आपको बेटर होगा। तो इंडिया में अगर देखा जाए तो एम्स, जो कि इंडिया का बेस्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी 2500 बेड का हॉस्पिटल है। तो अगर आप कंपेयर करें किसी भी MBBS अब्रॉड यूनिवर्सिटीज़ में, तो आपको क्लिनिकल कोर्सेज के मामले में भी आपको एक्सपोजर अच्छा मिलता है कंपेयर टू इंडियन प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल्स। बहुत बच्चों को होता है कि, या बहुत पेरेंट्स को होता है कि इंडिया में हमारा बच्चा होगा तो सेफ़ रहेगा, बाहर जाएगा तो पता नहीं कितना सेफ़ हो या ना हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, चाइना, जॉर्जिया, फिलीपींस, ये तीनों कंट्रीज़ सेफ्टी इंडेक्स के मामले में इनको 100 में से नियर अबाउट 70 पॉइंट्स मिले थे, और इंडिया को अगर कंपेयर किया जाए तो 60 पॉइंट्स इनको मिलते हैं सेफ्टी इंडेक्स में। आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं, मैं लिंक्स डाल दूँगा अपनी वीडियोस के नीचे, आप चेक कर सकते हो कि कहाँ पे कितना सेफ्टी पॉइंट है। ये 3 कंट्रीज़ में इन्वायरमेंट इज़ वेरी सेफ़। बच्चा जो है, मेरे को कभी ऐसा सुनने को नहीं मिला कि बच्चा वहाँ जाके लड़ रहे हों बच्चे, या कुछ उनकी सेफ्टी पे कोई कंसर्न आ रहा हो। जो भी हॉस्टल्स हैं वहाँ पर, दे आर 100% सिक्योर। आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस में भी देखा होगा, जो भी बच्चे हैं हॉस्टल में रह रहे हैं, वहाँ पे अपनी इंडिविजुअल नर्स भी और इंडिविजुअल स्टाफ मेंबर्स हैं उनको टेक केयर करने के लिए, ठीक है। इन कंट्रीज़ के जो ओवरऑल सेफ्टी इंडेक्स है वो बहुत अच्छा है, और यहाँ पे क्राइम भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। रूल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट, और कोई उल्टी सीधी हरकतें वहाँ पर नहीं हो सकती कंपेयर टू इंडिया। अगर देखा जाए, अगर आपका बच्चा यूपी के किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा हो तो देयर सेफ्टी इज़ अ बिग कंसर्न। मुरादाबाद जैसे एरिया में, गाज़ियाबाद जैसे एरिया में, और इवन लखनऊ, कानपुर जैसे एरिया में, ऑल्दो कैंपस के अंदर सिक्योर है, बट कहीं बाहर जाता है, सेफ्टी इज़ अ वेरी बिग कंसर्न। तो सेफ्टी आई विल नॉट से कि भाई बहुत डिफरेंसेस हैं, मोर और लेस। अगर आप एज अ कंट्री होल देखें, दीज कंट्रीज आर वेरी सेफ। द इन्वायरमेंट की बात करें, इन्वायरमेंट इज़ वेरी गुड। कैंपस के अंदर, कैंपस के बाहर, बोथ इन कंट्रीज़ में सेफ्टी इज़ वेरी गुड, ठीक है। और इंडिया में बात करें तो देखिए डिफरेंस होता है, ये होता है कि भाई इंडिया में कुछ भी हो जाए तो आप जा सकते हो, आसपास ही होते हो, ठीक है। तो लोग कहते हैं कि अगर कहीं बाहर कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे। तो दोस्तों, अब इतनी दूर रही नहीं। अगर आप दिल्ली में रहते हो, अगर अपने बच्चे को जॉर्जिया में भेजा हुआ है, 8 घंटे की फ़्लाइट होती है, कोई भी पेरेंट कभी भी फ्लाई कर सकता है, तो इतना कुछ बिग कंसर्न नहीं है, और ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। वहाँ पे बहुत इंडियंस हैं, बहुत लोग हैं जो कि दे कैन टेक केयर ऑफ द सिचुएशन, और कुछ बाय चांस कुछ हो भी जाता है, ठीक है। तो यही कुछ पॉइंट ऑफ कंपैरिजन थे जो कि मैं डिस्कस करना चाह रहा था। इसके अलावा कुछ भी आपके मेजर कंसर्न्स हो तो यूट्यूब हमारी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।